अस्सलामुअलैकुम। एवन टीवी की न्यूज़ स्टूडियो से मैं हूं अदनान सज्जाद। शामिल करेंगे इलाकाई खबरें और आपको बताएं इरफान अवान एवन न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक हसन अब्दाल के गांव डेरी बिलो में ईद उल अज़हा के पहले रोज कुर्बानी के गोश्त को तकसीम करने का मुनफरिद पुराना रवायती रिवाज आज भी मौजूद। जानते हैं इरफान अवान की इस रिपोर्ट में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ तहसील हसन अब्दाल के एक नवाही गांव ढेरी मल्लू में, और यहाँ पे एक मुनफरिद रवायत देखने को मिली है कि सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी पर तमाम गांव वाले अपना जो हिस्सा होता है मसाकीन का वो एक जगह पे इकट्ठा करते हैं। और उसके हवाले से मेरे साथ यहाँ के इमाम मस्जिद मौजूद हैं कारी राशिद साहब। उनसे जानते हैं कि ये सिलसिला कब से यहाँ पे चल रहा है और इस हवाले से यहाँ पे जो गरीब गुरबा है जिन तक ये गोश्त पहुंचाया जाता है उसके हवाले से ये इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम कर साहब। वालेकुम अस्सलाम। हमारे इस गांव के अंदर हमारे अकाबिरीन में से हमारे जो बुजुर्ग थे मौलाना मोहम्मद अकरम खान साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो जब से इस गांव की बुनियाद पड़ी कुछ अर्सा बाद उन्होंने इस गांव की मस्जिद को, मदरसे को, इमामत को संभाला। तो उस दौर से लेकर आज तक ये जो है हमारा इज्तिमाई कुर्बानी होती है और फिर ये इज्तिमाई गोश्त एक जगह पे जमा किया जाता है और उस लिहाज से पूरे गाँव के जितने शादीशुदा जोड़े हैं उनका एक खानदान शुमार करके उन तक इसको पहुँचाया जाता है। और इसके अलावा हमारे जो कुर्ब जवार में गरीब लोग हैं, बाहर के मुसाफिर लोग हैं, हमारे गांव के अंदर भी मकीनी लोगों के अलावा किरायादार हैं, गरीब लोग हैं। इसके अलावा हमारे गिरद नवाज जितने मदारिस हैं उन तक जो है इस चीज़ को पहुंचाया जाता है। ये असल में हमारे अकाबिरीन की असातिज़ा मशाइख की कुर्बानियों का एक सिलसिला है। कारी साहब, ये जो सिलसिला चल रहा है ये तकरीबन कितने अरसे से इस तरह? ये तकरीबन मेरी भी उम्र हो गई है 45 साल। इससे पहले हमारे बुजुर्गों ने 60-70 साल खिदमत की है, तो ये उनके दौर से तकरीबन। मेरा कैमरा मैन अगर आपको दिखा सके तो ये मुकम्मल तौर पर तराजू के साथ तोला जा रहा है गोश्त, और इस हवाले से जितना भी गोश्त है यहाँ पे इकट्ठा हुआ था उसको छापरों में तोल कर और हर फर्द को जो इसका हकदार है उस तक ये पहुँचाया जाएगा। यहाँ पे एक टीम वर्क है, और अगर बिल फर्ज यहाँ गाँव के अलावा कोई बाहर से आया हुआ है तो वो भी अगर गोश्त मांगता है तो क्या उसको भी ये दिया जाता है? जी जी, बाहर से जो आते हैं गांव वालों को दे के बाद में जो आते हैं बाहर से 2 किलो 2.5 किलो इतना उन्हें भी दिया जाता है। ये एक और शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि इस हवाले से ये अपनी क्या राय देते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो इरफान भाई हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और हमारे पास आए हैं। बस ये इरफान भाई हमारी तो पैदाइश से पहले का सिलसिला चल रहा है। हमारे गांव के मोहसिन थे मौलाना अकरम खान साहब और हमारे कारी साहब हैं बड़े गुलाम मुर्तज़ा साहब, उनके सिलसिले से ये चल रहा है। पूरे गाँव में गोश्त है कि जो इर्द गिर्द से लोग आते हैं उनको भी अल्हम्दुलिल्लाह सारा गोश्त पहुँचाया जाता है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हमारे पूरे गांव की तमाम कुर्बानियां यहाँ पे जमा होती हैं या कोई ऐसे लोग भी बीच में हैं जो कहते हैं कि हम अपने तौर पे करेंगे? नहीं जी, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे गांव की कुर्बानियां जितनी भी होती हैं यहाँ पे गोश्त जमा किया जाता है और हर बंदा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है खुशी से। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जब तक हम हैं तो इंशाल्लाह ये निज़ाम चलता रहेगा इंशाल्लाह। आप इस टीम का हिस्सा हैं, ये कितना गोश्त इसमें एक छापर में कितना गोश्त डाला गया? एक छापर में तकरीबन 3 किलो गोश्त डाला है और हर शादीशुदा जोड़े को दे रहे हैं। पहले 5-5 किलो 6-6 किलो देते थे, एक घर में एक छापर देते थे। अब एक घर में अगर 3 बंदे हैं, 4 हैं, 5 हैं शादीशुदा हैं, सबको एक एक छापर मिलता है। नाजरीन, आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि अवाम का एक जमे गफीर है जो यहाँ सारे गांव के लोग हैं और कुछ लोग जो हैं वो बाहर से आए हुए हैं जो गोश्त अपना वसूल करेंगे। इनके पास पूरी एक लिस्ट है गांव की, हर घर में गोश्त पहुंचता है। इस हवाले से मेरे पास यहाँ पे एक शहरी यहाँ का ही मौजूद है। साल में कोई एक दिन ऐसा आया हो कुर्बानी का जहाँ पे यहाँ पे आपकी लिस्ट मिल जाए? कभी कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? आबाद हसन। हमारा हसन, आप यहाँ के रहने वाले हैं? यहीं के रहने वाले हैं। कितने हफ्ते से ये काम चल रहा है? ये हमारा बचपन से हमारा ये काम चल रहा है। अच्छा, आप इस टीम का हिस्सा हैं या गांव के फर्द हैं? नहीं, टीम के सब हैं, गाँव में फर्क भी हैं। जो जो माजूर ऐसे भी हैं जो यहाँ तक नहीं पहुँच सकते, उनको गोश्त पहुँचाने वाला कोई बंदा ऐसा भी होता है जो हमारी टीम के मेंबर हैं और गोश्त पहुँचाते हैं। कुछ जो मजदूर हैं घर में नहीं आ सकते, कोई बेवा खातून जो यहाँ पर नहीं आ सकती? बेवा खातून घर में नहीं आ सकती, ठीक है। हमारी टीम के मेंबर कुछ ऐसे हैं वो जाके उनको गोश्त पहुँचाते हैं घर में, घर जाके। इसके लिए आपको कोई मुआवजा दिया जाता है? नहीं, बस वैसे ही हम अपनी शौक से हमारा जो हमारा गाँव का जो चल रहा है सिस्टम, जो पूरा निज़ाम हमारा शुरू से चल रहा है, वही टीम के मेंबर जो होते हैं वही सब कुछ करते हैं। ये एक छोटा मासूम बच्चा है जी, इसके पास शापर उठाया हुआ है गोश्त का। बेटा, आपका क्या नाम है? आशिर। अर्शिद। क्या नाम है? आशिर। आशिर। गोश्त आपको मिला है, कोई परेशानी तो नहीं हुई? मेरा नहीं है, किसका है? चाचू का। चाचू का है। कब से ये सिलसिला माशाल्लाह इतनी अच्छी रवायत चल रही है आपकी? ये हमारे बुजुर्गों के दौर से है जी अल्हम्दुलिल्लाह। गाँव की कितने साल हो? ये कदीम है माशाल्लाह, बुजुर्गों के दौर 50-60 साल से है। कभी कोई इस दौरान कोई मसला बना हो, कोई परेशानी हो? नहीं, ऐसा नहीं है। ये मोहब्बत और अखूत की एक जज्बा है कुर्बानी का, तो बुजुर्गों के दौर से चल रहा है। इंशाल्लाह हमारी भी कोशिश होगी कि इसको कायम रखें। आपको ईद मुबारक। जी खैर मुबारक जी। कुर्बानी की आपने? जी की है जी। गोश्त आपने घर में रखा है या इधर पहुंचाया है? जी नहीं
त्री ढेरी करनी पैनी है। त्री ढेरी कह रहे हैं जी, त्री ढेरी करनी पैनी है। जी जी ਤੇ त्री ਢੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਐਸੇ ਭੇਜੀ ਇਜਤਮਾਈ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਇਜਤਮਾਈ ਗੋਸ਼ਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ जी। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ उस तो बाद फिर दो जो घर से मैंने उसको भी देना पैना है। ਅੱਛਾ हाँ एक हिस्सा बचना है। एक हिस्सा बचना है, पूरा होवे ना आपे भाई या बाद में पछतानी है? ऐसा तो करता ना। अच्छा इधर से दोबारा वापस लेके जी जाएंगे। जी ये कह रहे हैं जी यहाँ पे हमने गोश्त पहुँचाया भी है और दोबारा यहाँ से एक छापर दो छापर वापस भी लेके जाएंगे। नहीं एक छापर एक छापर जो नाम आपका लिखा हुआ है वो छापर आपको वापस गुरबा मसाकीन को उनकी दहलीज पर गोश्त पहुँचाया जाता है। ये जब अभी जमी में दान शुरू हुआ है, कितना अर्सा हो गया तकरीबन? मेरी 85 साल उम्र होगी, मैंने उल्टा देने बचे। मौलवी साहब हमारा काम है ये जो हमारे बुजुर्ग थे मौलवी शुरू साहब। में, तो मौलाना साहब मोहम्मद अकरम साहब की ये कावश की उनके साहब का ये एक रवायत है, एक तरीकाकार है कि सब लोगों को बाहर से जो परदेसी इधर आते कर रहते हैं उनको भी गोश्त मिल जाता है, जो मुकामी उनको भी मिल जाता है, जो बाहर के लोग आते हैं गांव के इर्द गिर्द के ये 5-7 गाँव इर्द गिर्द लगते हैं वो भी लोग आ जाएंगे, सबको इंशाल्लाह कुछ ना कुछ मिलेगा। बात ये है कि अल्लाह ताला जैसा कोई बंदा होता है वो जी आजमाइश भेजते हैं। हम लोग जिस तरह कमज़ोर है इतनी आजमाइश जितनी हमारी आती है वही कर सकते हैं। बाकी ये वलियों नबियों का काम है, इतना हौसले से काम करना और इस पर कायम रहना, ये उनका मसला है, उनका काम है। हम उनकी सुनो तो ये जो काम कर रहे हैं ये भी मतलब अल्लाह करे कि निज़ाम क़यामत तक चलता रहे। ये इज्तिमाई जो गोश्त बांटने का तरीका है, आसपास के लोगों को या जो मुसलमान इस पे हिस्सा लेते हैं तो उनको क्या पैगाम देना चाहिए? गोश्त जितने यहाँ के लोग हैं, गांव के लोग हैं या बाहर के लोग हैं, उनको अंदर एक हौसला बढ़ता है। इर्द गिर्द के जो गाँव है उनको भी पता चलता है कि ये एक तरतीब बनी हुई है। लोग नाम लेकर कहते हैं देरी मलू जो गाँव है उनका एक अच्छा निज़ाम है, एक सिस्टम है कि सब गरीब लोगों को गोश्त मिल जाता है। आम लोग तो कुर्बानी कर लेते हैं, ठीक है, उनको हो जाता है गोश्त। मसला वो है जो गरीब लोग हैं, जो उनका मसला है उनको गोश्त नहीं मिलता, उनको बाज़ तरीके का छापर खुद लाते हैं ये कमेटी वाले, शॉपिंग में पैक करके बाज़ तरीके से। नाजरीन यहाँ पर एक देखने को जो चीज़ मिली है ये सिर्फ गोश्त बांटने तक का अमल नहीं है, यहाँ पे एक मोहब्बत, इत्तेहाद और इत्तेफाक को फैलाने का तरीकाकार है, जहाँ पे लोगों के आपस में इत्तेहाद मोहब्बत कायम रहेगी। तो इनका कहना है कि ये तमाम मुसलमान जो कुर्बानी करते हैं और गोश्त को इज्तिमाई तरीके से गुरबा मसाकीन तक पहुँचाएँ, ये अमल हमारे बड़ों का है। और ये बुज़ुर्ग बता रहे हैं कि इस यहाँ गांव में 80 साल 85 साल से भी ज़्यादा उम्र हमारी होगी है, इससे पहले से ये रवायत चल रही है। इजाज़त चाहेंगे कैमरा टीम के साथ इरफान अवान, A1 न्यूज़। नसीराबाद में ईद के दिनों में पानी की किल्लत, शहरी मुश्किलात का शिकार। असद बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक नसीराबाद में ईद उल अज़हा के दिनों के दौरान पानी की किल्लत बरकरार है, जिसके बाद शहरी ईद के मौके पर भी पानी की तलाश में मसरूफ दिखाई दिए। मुख्तलिफ इलाकों में पानी की अदम दस्तयाबी ने रोज़मर्रा ज़िंदगी को मुतासर कर दिया है। शहरियों का कहना है कि नसीराबाद विनिल हेडक्वार्टर्स होने के बावजूद हर साल करोड़ों रुपए के बजट मुख्तस किए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद अवाम ईद के दिनों में भी पानी जैसी बुनियादी नियामत से महरूम हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि पानी के मसले के मुस्तकिल हल के लिए मौसर इक़दाम किए जाएँ। डिविजनल हेडक्वार्टर होने के बावजूद हमें ईद के दिनों में भी पानी मुयसर नहीं, हुकाम फौरी नोटिस लें। शहरियों की आवाज़। डेरा मुराद जमाली हेडक्वार्टर असांजा बजट अरबे रुपया चंदा जेके इन पानी जी वाटर सप्लाई जे गरीब अवाम खे पहुंच जुराल असां पंहिंजी इहा हालात आहे जो रेडी ईद जे ॾींहुं बि रेडी खणी पिया बचण जे लाइ पाणी ॾियूं था और पाणी वारनि जो एतिरो थी वियो आहे कम जो पिया आराम में सुधा पिया आहिनि ऑफिसर पंहिंजे जंहिंखे मथां करोड़ रुपया बजट काॾे वञनि था। आख़िर कीअं हलंदो हिन जो डेरा मुराद जमाली जो कमु? या अलाह खे मञो, पंहिंजे रसूल खे मञो, ख़ुदा खे मञो, कुझु कयो यारे गरीब असां रुली मरी वेंदासीं, असां अलाह तां पड़ा पटींदो असां की कयूं। डेरा मुराद जमाली हेडक्वार्टर डिवीजन जो असां पाणी जे लाइ फारो ईद जे ॾियारे बि असां इहो पैसनि ते पाणी वठंदा वताऊं। उहो डेरा मुराद जमाली हेडक्वार्टर आहे असांजा बजट अरबे रुपया चंदा जेके इन पाणी जी वाटर सप्लाई जे गरीब अवाम खे पहुंच जुराल असां पंहिंजी इहा हालात आहे जो रेडी ईद जे ॾींहुं बि रेडी खणी पिया बचण जे लाइ पाणी ॾियूं था और पाणी वारनि जो एतिरो थी वियो आहे कम जो पिया आराम में सुधा पिया आहिनि ऑफिसर पंहिंजे जंहिंखे मथां करोड़ रुपया बजट काॾे वञनि था। आख़िर कीअं हलंदो हिन जो डेरा मुराद जमाली जो कमु? या अलाह खे मञो, पंहिंजे रसूल खे मञो, ख़ुदा खे मञो, कुझु कयो यारे गरीब असां रुली मरी वेंदासीं, असां अलाह तां पड़ा पटींदो असां की कयूं। गुम्बट से खबर शामिल करें। गुम्बट में तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह, अवामी खिदमत का सफर जारी रहेगा। डॉक्टर मेरन भट्टो तफसील के मुताबिक तालिका गुम्बट की यूनियन कौंसिल जादवैन के वाइस चेयरमैन रियाज हुसैन अब्बासी की तावन से गाँव कायमदीन कलोड़ो और गाँव मुबारक कलोड़ो में गलियों की पुख्ता तामीर और निकासी आब की नालियों के मुकम्मल होने वाले तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर मेहरन भट्टो और पीपल्स पार्टी के रहनुमा सरदार शाहनवाज खान कलोड़ो ने किया।
इब्तिदाई तकरीब से खिताब करते हुए सरदार शाहनवाज खान कलोड़ो ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दही और शहरी इलाकों में तरक्याती काम करवा के अवाम को बेहतर सहूलियात फराहम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी की आदत अवामी खिदमत के मिशन को जारी रखते हुए मजीद फलाई और तरक्याती मनसूबे मुकम्मल करेगी। इस मौका पर अपने सदारती खिताब में रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर मीर भट्टो ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक अवामी जमात है जो हमेशा अवाम की खिदमत और इनके बुनियादी मसाइल के हल के लिए अमली इकदाम करती रही है। उन्होंने कहा कि इलाके की तरक्की और खुशहाली के लिए मजीद तरक्याती मनसूबे भी जल्द शुरू किए जाएंगे। तकरीब में मुनव्वर पठान, मियां राज़िक, वाइस चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी गुम्बट सजाद, सीनियर सहाफ़ी मुनीर अहमद खोड़ो, सीनियर सहाफ़ी जावेद भट्ट, सहाफ़ी GM बरोड़ो, सहाफ़ी सिराज अब्बासी, जादन के चेयरमैन मोहम्मद अलियास नारिजी, अब्दुल हफीज खोड़ो समेत इलाके के मुअज़्ज़िन, पार्टी कारकुनान और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सरकार ने मुकम्मल होने वाले तरक्याती मनसूबों पर खुशी का इज़हार करते हुए इन्हें इलाके की तरक्की और अवामी सहूलियात में बेहतरी की जानब अहम कदम करार दिया। नवाब वली मोहम्मद में महकमा आबपाशी की जानब से मिलवा शाह में वाराबंदी के पानी बंद करने के खिलाफ आबादगारों का एहतजाजी मुजाहरा, सख्त नारेबाजी। इस सिलसिले में नवाब वली मोहम्मद प्रेस फोरम के सामने एहतजाज करते हुए आबादगार रहनुमाओं रफीक रिंद, वलीद रिंद, गुल हसन बिचल और दीगर ने कहा कि शदीद गर्मी में मिलवा शाह में पानी की फराहमी बंद होने से हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें सूख रही हैं, जिससे किसानों को करोड़ों रुपए का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ रहा है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि महकमा आबाशी के अमलदारों पाबंदी के जवाज बनाकर पानी की सप्लाई मुअत्तल कर रहे हैं, जिसकी वजह से इलाके के आबादगारों में शदीद बेचैनी छाई हुई है। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि मिलाव शाह में फौरी तौर पर पानी छोड़ा जाए ताकि फसलों को तबाही से बचाया जा सके। जैकबाबाद से खबर शामिल करते हैं। ब्यूरो चीफ अब्दुल्ला बरोड़ो की रिपोर्ट के मुताबिक जैकबाबाद सदर थाना की हदूद से कादर बख्शमगजी से ताज पंप के करीब मोटरसाइकिल छीनने के वाक़े के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा करते हुए रोड ब्लॉक कर दिया गया। मुजाहिरीन ने वाक़े में मुलव्वस मुलज़मान की फौरी गिरफ्तारी और शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा किया। तफसीलात के मुताबिक नामालूम मुसल्लह अफराद कादर बख्शमगजी ने 2023 मॉडल CD मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन और नकद रकम छीन कर फरार हो गए। वाक़े के बाद इलाके में खौफ हरास फैल गया, जबकि शहरियों ने बढ़ती हुई बदअमनी पर शदीद तशवीश का इज़हार किया। एहतजाज के बाद बोलान चौक और इतराफ की सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर रही और गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। मुजाहिरीन का कहना था कि शहर में डकैती, चोरी और मोटरसाइकिल छीनने के वाक़यात में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिसके बाद शहरी आदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। मुजाहिरीन ने पुलिस और ज़िला इंतजामिया से मुतालबा किया कि वारदात में मुलव्वस अनासर को फौरी गिरफ्तार करके शहर में अमन अमान की सूरत बेहतर बनाई जाए और शहरियों के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। अब रुख करते हैं कराची की तरफ, जहां से हमारे सिटी रिपोर्टर मुश्ताक रहमान जायद के मुताबिक मुल्क के मारूफ फलाही अदारे अल खैर ट्रस्ट के तहत मुल्क भर में गजा में कुर्बानी के जानवर ज़बह करके हजारों खानदानों को गोश्त पहुंचाया गया। ईद उल अज़हा के मुबारक मौका पर मुल्क के मुख्तलिफ दूर दराज और पसमानदा इलाकों समेत गजा में वक्फ कुर्बानियों का इनेकाद किया गया, जिसके तहत सैकड़ों जानवर ज़बह करके हजारों मुस्तहिक सफेद पोश, बेवा और नादर खानदानों में इसका गोश्त तकसीम किया गया। तफसीलात के मुताबिक अल खैर ट्रस्ट की जानब से वडोरजी, हसदार, चमन, युग, गिलगित बल्तिस्तान, कबालिया, शोरकोट, फैसलाबाद, थरपारकर, उमरकोट, नवाबशाह, कराची के मज़ावात, छतराल और मुल्क के दीगर पसमानदा इलाकों में कुर्बानी के जानवर ज़बह किए गए और ये सिलसिला ईद के तीनों दिन मुसलसल जारी रहा। कराची सेनेटर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए खैर ट्रस्ट के चेयरमैन मोहम्मद ताहिर अंसारी ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अवलीन तरजीह इन लोगों को गोश्त पहुँचाना और जो गरीब की वजह से साल भर इस नियामत से महरूम रहते हैं, ईद की खुशी में माशरे के गरीब और मुस्तहिक भाई बहनों को शामिल करना ही हकीकी सुन्नत इब्राहिमी है। उन्होंने मजीद कहा कि ट्रस्ट खैर से हमेशा की तरह इस बार भी मुस्तहिकीन की इज्जत नफ्स का ख्याल रखा गया। रजाकारों ने गोश्त बरह रास्त नादर खानदान की दहलीजों पर पहुंचाया ताकि हर मुश्किल घड़ी की तरह खुशी के इस मौका पर भी इनको बावकात तरीके से रिलीफ फराहम किया जा सके। अल खैर ट्रस्ट के चेयरमैन मोहम्मद ताहिर अंसारी ने इन तमाम मुखिर हज़रात का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने इस अदारे पर एतमाद किया और अपने घरों के बजाय दूर दराज पसमानदा इलाकों के गरीब खानदानों को दहलीज पर कुर्बानी करने को तरजीह दी। उन्होंने इस आज़म का अयादा किया कि अल खैर ट्रस्ट हमेशा महरूम तबके की खिदमत और इनको अपनी खुशियों में शामिल करने के लिए अपना सफर जारी रखेगा। ठट्टा से ब्यूरो चीफ मुमताज अली समो के खबर के मुताबिक गारों के करीब गांव यूसुफ खास खैली के नज़दीक समाजी फाउंडेशन की जानब से ईद उल अज़हा के ECHO तंजीम तीनों दिन कुर्बानी का सिलसिला जारी रखा गया, जहां बड़ी तादाद में मुस्तहिक और गरीब खानदानों में कुर्बानी का गोश्त तकसीम किया गया। इस मौका पर गोश्त हासिल करने के लिए मुसलमानों के साथ हिंदू बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद भी बड़ी तादाद में पहुंचे, जहाँ बगैर किसी तफरीक के तमाम मुस्तहिक अफराद को इज़्ज़त व एहतराम के साथ कुर्बानी का गोश्त फराहम किया गया। फाउंडेशन के रजाकारों ने मुनज़्ज़म अंदाज में गोश्त की तकसीम की, जबकि इलाके में इंसानी हमदर्दी और भाईचारे के खूबसूरत मंजर दिखने में आए। फाउंडेशन इको इलाका मकीनों और समाजी हलकों ने इस इंसान दोस्त इक़दाम को सराहते हुए कहा कि ईद की खुशियों में
गरीब और ज़रूरतमंद अफराद को शामिल करना एक बेहतरीन रिवायत है जिससे न सिर्फ मुस्तहिक अफराद की मदद होती है बल्कि मजहबी हमआहंगी और भाईचारे को भी फ़रोग़ मिलता है। फाउंडेशन इंतज़ामिया का कहना था कि इनका मकसद ईद की खुशियों को हर घर तक पहुँचाना, इसीलिए हर साल की इस तरह इस साल में कुर्बानी का गोश्त मुस्तहिक खानदानों तक पहुँचाया गया। और नाज़रीन आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक सुथरा पंजाब प्रोग्राम चूरिया की जानिब से ईद उल अज़हा के तीनों दिन खुसूसी सफाई सुथराई और कुर्बानी की लाशों को बर वक्त ठिकाने लगाने के लिए भरपूर ऑपरेशन किया गया। सुथरा पंजाब प्रोग्राम और सैक टीम के अफसरान ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि तहसील भर के शहरों और देहात में सफाई के मिसाली इंतजाम को यकीनी बनाने के लिए 27,000 खुसूसी बैग्स तकसीम किए गए। कुर्बानी की लाशों को फौरी तौर पर उठाने के लिए तहसील भर में 24 आरजी कलेक्शन पॉइंट्स कायम किए गए, जहां से 3 रोज के दौरान 1750 टन लाशें और 2800 टन दीगर कूड़ा क्रिकेट उठाया गया। उनका मजीद कहना था कि इस खुसूसी सफाई ऑपरेशन में 1260 वर्कर्स ने दिन रात मेहनत की, जबकि 275 से ज्यादा छोटी बड़ी गाड़ियां मुसलसल फील्ड में मुतहरक रहीं। इज्तिमाई कुर्बान गांवों को खुसूसी तौर पर फेनाइल और अर्के गुलाब से धोया गया ताकि शहरियों को साफ सुथरा और खुशगवार माहौल फराहम किया जा सके। ईद सफाई ऑपरेशन की कामयाब तकमील पर सुथरा पंजाब वर्कर्स की हौसला अफजाई और इन्हें खराज तहसीन पेश करने के लिए एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी MPA चौधरी एहसन रजा खान ने खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट, सुथरा पंजाब प्रोग्राम और सैक टीम के अफसरान ने भी खुसूसी शिरकत की और सफाई अमले की शाबाना रोज मेहनत को सराहा। और अब चकवाल से आपको बताएं, ईद उल अज़हा पर चकवाल के शुमाली इलाका मंगवाल में चौधरी फार्म हाउस पर करोड़ों रुपए के बेल, बकरे और दुम्बे कुर्बान किए गए और मुस्तहिक अफराद में गोश्त तकसीम किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं, चकवाल से हमारे नुमाइंदा आसिफ अली नायक मौजूद हैं। जी आसिफ, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त आप मौजूद हैं चौधरी फार्म हाउस पर, जहां पर 100 से जायद जो है वो बैलों, बकरों और दुम्बों की जो कुर्बानी दी जा रही है, ये कोई इज्तिमाई कुर्बानी नहीं है बल्कि चौधरी ज़ीशान और अफशानी की तरफ से उनकी तरफ से ये कुर्बानी दी जा रही है। यहाँ पर जो पाकिस्तान के नामवर बैल हैं, रुस्तम पाकिस्तान, रीवो कराची से, लाहौर से और मुख्तलिफ मंडियों से लाए गए हैं, जिनकी कीमतें करोड़ों में बताई जा रही हैं और इनको राय खुदा में कुर्बान किया जा रहा है। और यहाँ पर अगर आप बात करें तो ये तमाम गोश्त जो है वो जो मुस्तहिक अफराद है, मर्द और खवातीन, उनमें तकसीम किया जा रहा है। और ये जो है वो जिला चकवाल की नहीं बल्कि इस्लामाबाद की अगर बात की जाए तो ये सबसे बड़ी कुर्बानियों में से एक कुर्बानी है जो कि सुन्नत इब्राहिमी पर अमल करते हुए ये की जा रही है। जी बहुत शुक्रिया आसिफ अली नायक आगाह करने के लिए। नाज़रीन आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, रहीम यार खान ने ईद उल अज़हा के मौके पर सुथरा पंजाब के तहत ग्रैंड सफाई ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल कर लिया। शदीद गर्मी के बावजूद सफाई वर्कर्स ने दिन रात मेहनत करके शहर को साफ रखा, जबकि कामयाब ऑपरेशन पर वर्कर्स के एजाज में तकरीब भी मुनक्कद की गई। मज़ीद देखते हैं रहीम यार खान से मियां सजाद अहमद की इस रिपोर्ट में। रहीम यार खान में ईद उल अज़हा के तीनों रोज सुथरा पंजाब के तहत सफाई ऑपरेशन जारी रहा। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के वर्कर्स ने गलियों, सड़कों, मसाजिद, कब्रिस्तानों और कुर्बानी पॉइंट्स पर सफाई के फराइज सर अंजाम दिए। शदीद गर्मी के बावजूद सफाई वर्कर्स ने अलाइशे और कचरा बर वक्त ठिकाने लगाकर शहर को साफ सुथरा रखा। कैंपेन लॉन्च की गई, पहले लोगों को अवेयरनेस देने की और लोगों को ये बावर करवाने की ये एक जो मुकर्रम इवेंट है, इसकी सैंक्टिटी को हम इंश्योर करें और मेंटेन करें, और वो तभी मुमकिन है कि लोग भी हमारे साथ ताउन करें। कामयाब सफाई ऑपरेशन पर टाउन हॉल में प्रवकार तकरीब मुनक़िद हुई, जहां मुकर्ररीन ने सफाई वर्कर्स की खिदमात को सराहा और उन्हें हकीकी हीरो करार दिया। पंजाब तहसील रहीम यार खान की टीम ने इस ईद के मौके पर पूरी तहसील को साफ किया, आलाइशों से पाक किया और गली मोहल्ले में जो हमारे हम जब भी देखते थे हर तरफ शापर ही शापर बिखरे हुए होते थे और गंदगी पड़ी हुई होती थी, हमें साफ सुथरा नजर आता है। हमारे बाजार बड़े खूबसूरत बने हैं, बाजारों के अंदर बहुत खूबसूरती के साथ लोगों को अवेयरनेस जिस तरह दी गई है, मेरा ख्याल है कि प्रोटेस्ट करना चाहिए कि चीज पे भी होता है, लेकिन आप देखिए कि लोग गुजर नहीं सकते थे वहां पर। आज बाजार खुले किए हैं, हमारी जिले इंतजामिया ने इसमें बहुत किरदार अदा किया है। मैं फिर एक बार मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ सर। तकरीब के इख्तिताम पर डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर जप्पा और दीगर हुकाम ने नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले सफाई वर्कर्स में इनामात और शील्ड तकसीम की गई, जबकि कामयाब ऑपरेशन की खुशी में केक भी काटा गया। मियां सजाद अहमद, A1 TV, रहीम यार खान।
ईद के पूर्व मुसरत मौका पर अल खिदमत फाउंडेशन खिदमत खल्क की खिदमत में पेश मरी के मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स में अल खिदमत फाउंडेशन ने ईद कुर्बान पर जानवर ज़बह करके मुस्तहिक लोगों में गोश्त तकसीम किया। अल खिदमत फाउंडेशन एक सरकारी फलाही अदारा है जो मखैर हज़रात के तावन से और महदूद वसाइल से अवाम के लिए खिदमत में हम वक्त पेश रहता है। इनके तमाम टीम और रजाकारों को सलाम। और अब आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, दादू से हमारे नुमाइंदे सिकंदर अली प्रेयर की रिपोर्ट के मुताबिक दादू के करीब बचली स्टेशन थाने की हदूद में 24 मई को पेश आने वाले ट्रैफिक हादसे में जख्मी होने वाली खातून साहिब खातून जोजा मेरम बरामानी दौरान इलाज दम तोड़ गई। वर्षा के मुताबिक मुतफिया 8 माह की हामला थी, जिसके बाद इस अफसोसनाक हादसे में मां के साथ पेट में मौजूद बच्चे की जान भी ज़ाया हो गई। अहले खाना का कहना है कि खातून को हादसे के बाद तशवीशनाक हालत में इलाज के लिए मुंतकिल किया गया था, ताहम वो जानबर न हो सकी। मुतफिया की मीयत कानूनी कार्रवाई और पोस्टमार्टम के लिए DH के अस्पताल दादू मुंतकिल की गई, जहाँ जरूरी तिबी मायने के बाद पोस्टमार्टम मुकम्मल किया गया। दूसरी जानब बुरसा ने इल्जाम आयद किया कि बचली स्टेशन थाने के SHO हादसे का मुकदमा दर्ज करने से गुरेज कर रहे हैं, जिसके बायस मुतासरा खानदान को शदीद ज़हनी अज़ीज़ और परेशानी का सामना है। मुतासरा खानदान ने SSP दादू से मुतालबा किया कि वाक़े का फौरी नोटिस लेते हुए शफाफ और गैर जानबदाराना तहकीकात कराई जाएँ, मुकदमा दर्ज किया जाए और हादसे में मुलव्वस ज़िम्मेदार अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई में अमल में लाकर इन्हें इंसाफ फराहम किया जाए। जैकबाबाद से खबर शामिल करते ब्यूरो चीफ अब्दुल्ला ब्रोडो की रिपोर्ट के मुताबिक जैकबाबाद में पाकिस्तान शहीद भट्टो की जानिब से कायद इनकलाब शहीद मीर मुर्तज़ा भट्टो के बेटे मोहतरमा फातिमा भट्टो की 44वीं सालगिरह ज़िलाई दफ्तर पर नहायत अकीदत और एहतराम के साथ मनाई गई। सालगिरह तकरीब में 59 पाउंड का केक मरकजी रहनुमा नदीम अहमद कुरैशी, ज़िलाई चीफ ऑर्गेनाइजर नूर मोहम्मद, तहसील सदर रियाज लाशारी और कारकुनानों की नारों की गूंज में काटा गया और कारकुनान में तकसीम किया गया। इस मौका पर मोहतरमा फातिमा भट्टो के लिए लंबी उम्र की दुआ की गई। तकरीब में अकरम माशूक मंदरानी, मुमताज लाशारी, सलीम रोई, असरार सरकी, अरसलान चांडिया और दीगर कारकुनान शरीक हुए और रहनुमाओं ने कहा कि जूनियर ज़ुल्फ़िकार अली भट्टो जैकबाबाद आकर एड्स मुहिम का आगाज करेगी। दूसरी जानब हबीब भट्टो जो की वालदा के लिए साल स्वाब के लिए दुआ की गई। A1 TV के न्यूज़ स्टूडियो से फल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV।